जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें देखो कितना प्यारा परिवार बना के दिया है। गुरु जी ब्लेस 777 संगत। संगत जी, इतना प्यारा परिवार कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग है ना इस परिवार में। कितने प्यार भरे सत्संग आते हैं, कितने पॉजिटिव सत्संग आते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। शिव पुराण हमारे बीच में चल रही है और परिवार हमारा कितना बढ़िया है, कितना ब्लेस परिवार है, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, स्वरूप भी भेजे जाते हैं। तो संगत जी, इससे प्यारा परिवार मैं तो मान नहीं सकता कहीं पे हो सकता है। तो गुरु जी पे जो जो संगत विश्वास करते हैं ना, वो गुरु जी से जुड़े रहें। गुरु जी सही समय आने पे आपको वो सब चीज़ें देंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका वो सपना भी गुरुजी पूरा करेंगे जो आपने कभी देखा होगा और कभी ये नहीं हुआ होगा कि हाँ ये भी पूरा होगा। तो संगत जी, गुरुजी हैं इतने प्यारे। तो आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं दीपाली सिंह हूँ फरीदाबाद से। बहुत दिनों से मैंने कोई भी सत्संग शेयर नहीं करा है। गुरु जी की धल्ली बेटी, पागल बेटी को माफ करना। इस समय अमृत वेला हो रहा है और टाइम हो रहा है 3:15 3:15 AM इन द मॉर्निंग, और दिन है आज संडे, और डेट है आज की आई थिंक सो 15 दिसंबर 2024। तो गुरु जी ने आज मेरे को ब्लेस किया है कि मैं आज सत्संग शेयर करूं। बहुत दिन हो गए थे सत्संग में शेयर ही नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारे संकटों से गुरुपा ने हमें बहुत बहुत बचाया है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग ऐसे है कि वो दो मतलब अभी काफी समय पहले भी मुझे एक ड्रीम आ रहा था मुझे कि ब्लड ब्लड नजर आ रहा था मुझे। ब्लड स्पॉट्स जो होते हैं, ब्लड की बूंदे, खून की बूंदे, वो मेरे ऊपर गिरी हैं और मुझे सामने सामने इतना सारा ब्लड नजर आ रहा है। तो मैं डर गई, बहुत डर गई, और डर के मारे मेरी नींद खुल गई संगत जी। और इतना डरावना ड्रीम था, मैं कांप रही थी। और इस समय मॉर्निंग ही मतलब होती थी, 3, 3:30, 4, 4:30 का समय ही होता था जब मेरे को मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती थी कि पता नहीं मेरे गुरुपा ने कौन सा संकट काटा है। अच्छा, दूसरा और फिर से मुझे ड्रीम आता है, मैं हूँ घर में हूँ, अपने घर में ही हूँ मैं। तो एक आदमी आता है कमरे में, पता नहीं कैसे घुस जाता है। मैं दरवाजा भी बंद करती हूँ, फिर पता नहीं कहाँ से दूसरे से टर्न लेके कमरे से टर्न करके आ जाता है। वो ना मेरा पैर काटने की कोशिश करता। अब क्या था वो, कोई इविल स्पिरिट थी या क्या था इंसान के रूप में, मुझे नहीं पता। वो मेरे पैर पे ना काटने की कोशिश करने लगा। तो मैं जय गुरु जी करके मतलब ऐसे चिल्लाने लगी। तो चलाते चलाते मेरा एकदम सपना टूटा। तो मैं जब उठती हूँ तो मेरा हार्ट बीट इतनी तेज होती है, डर के मारे मैं कांप रही होती हूँ संगत जी। मेरे हार्ट बीट इतनी तेज होती है, मेरे हाथ पैर कांप रहे होते हैं और मैं रो रही होती हूँ। और दूसरा तीसरा सपना मंगलवार का ही दिन था, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा मंगलवार था। वो पिछले महीने वाला मंगलवार था कि कब का था, हो गए काफी समय हो गए इस बात को। एक्चुअल में ड्रीम में मुझे एक ना अर्थी नजर आती है। अर्थी होती है ना जिस पर हम डेड बॉडी रखते हैं, वो मुझे डेड बॉडी नजर आती है। एक वैन में रखी होती है, मतलब एक अर्थी जिसमें डेड बॉडी नहीं होती, सिर्फ अर्थी अर्थी होती है। वो जो सीढ़ियाँ होती हैं जिसमें घास फूस करके रखते हैं, ऐसे एक अर्थी होती है ना जिसमें हम डेड बॉडी रखते हैं, खाली होती है वो। तो वो ना किसी वैन में रखी होती है। तो हम कहीं गए होते हैं, तो मैं वैन में जाके देखती हूँ। मैंने कहा ये किसकी अर्थी अर्थी रखी हुई है, इसको मैं हटाती हूँ, फिर मैं कहाँ लेटूंगी। मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ मैं आराम का करूंगी, मैं इसको हटाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कहाँ हटा के रखूंगी, पता नहीं किसकी डेड बॉडी आनी है, मतलब किसकी डेड बॉडी रखी जाएगी, हमें नहीं पता। तो ऐसे करते करते ना मेरा एकदम से सपना टूट जाता है संगत जी। मैं डरती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता ये कैसा गुरुपा ने क्या दिखाया है
क्या किया मुझे नहीं पता, उन्होंने कौन सा संकट काटा है। अच्छा, उसी दिन ही रात को अराउंड 7, 7:30 या 8 बजे का होगा, उसी दिन ही जिस दिन मुझे ये सपना आता है ना अर्थी वाला, उसी दिन ही रात को मेरा बेटा कमरे में बैठा होता है। तो वो पता नहीं क्या होता है, मेरी बेटी ने वो चला रखा होता है गीजर, और गीजर ऑन कर रखा होता है, और गीजर ऑन करके काफी देर तक गीजर ऑन रहता है, और थोड़ी देर के बाद ना उसमें आग लग जाती है संगत जी। तो मेरा बेटा एकदम से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी 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 देखो क्या हो रहा है। वो ना एकदम से रोशनी रोशनी होती है वॉशरूम के अंदर, लाल लाल रोशनी जैसे होती है, उसको समझ में नहीं आता, मम्मा आग लग गई, मम्मा आग लग गई, देखो देखो देखो। सारे भागते थे, सारा जल गया हमारा वो क्या कहते हैं गीजर, सारा जल गया संगत जी, पूरा जैसे कोई कष्ट था पता नहीं। क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में ये वाला सपना आता है, अर्थी दिखती है मुझे वैन के अंदर, और मैं सोचती हूँ, मैं अर्थी को हटाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। मैं कहाँ सोऊंगी, मेरे को रेस्ट करना है। फिर मैं सोचती हूँ ये अर्थी अगर मैंने बाहर निकाल के रख दी तो कुत्ते वुत्ते आएंगे जैसे इसके ऊपर, तो पता नहीं किसकी है, किसकी डेड बॉडी आएगी, खराब कर देंगे। तो मैं फिर एकदम से मेरा सपना टूटता है। तो उसी रात को ही संगत जी हमारे गीजर में आग लग जाती है। मेरी बेटी एक्चुअली में ऑन कर देती है गीजर के बटन को, तो बंद करना भूल गई, या हमें पता ही नहीं, उसने पता नहीं ऐसे चला दिया, गलती से चला दिया था बटन, ऑन कर दिया था। तो पता ही नहीं क्या हुआ, मुझे मुझे नहीं पता। इस समय गुरुपा मुझसे क्या शेयर करवाना चाह रहे हैं, जो करवा रहे हैं मैं वही बोलूंगी। तो उसमें आग लग जाती है, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो सारा कुछ गीजर में चला गया संगत जी। पूरा गीजर जल गया, उसमें पूरी आग लग गई, पूरे घर में भी आग लग सकती थी, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था, लेकिन नहीं, गुरुपा ने इतनी रक्षा करी है, इतनी रक्षा करी मेरे बच्चों की, मेरे घर की। उस समय वॉशरूम में कोई भी नहीं था संगत जी, मेरा बेटा बाहर मोबाइल देख रहा था और मैं दूसरे कमरे में थी। वो फटाफट आके मेरे देवर ने फटाफट उसको बंद किया, उसकी तार वार निकाली, वो पूरा जल गया था, पूरा जल गया था संगत जी। उसमें इतनी इतनी सी आग निकल रही थी, ये लगा लो कि शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, पूरे घर में आग नहीं लग गई। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा है, इतना बचाया गुरुपा ने, हमारी इतनी रक्षा करी है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका कितना शुक्राना करूं उतना ही कम, मैं दिल से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है गुरुपा, आई लव यू सो मच। अच्छा, और एक और ड्रीम दर्शन होते हैं, चूहा होता है एक बड़ा सा लंबा सा चूहा, इतना मोटा चूहा लंबा सा जैसे होता है, एक जंगली चूहा होता है। वो नजर आता है मेरे को सपने में, और वो भागता है, भागता चला जाता है। तो भागते जैसे ही पता नहीं कहाँ घुसता है तो मर जाता है, घुसते ही मर जाता है। मतलब किसी किसी गेट के अंदर, किसी घर के गेट के अंदर घुसता है, गेट से एंट्री करता है किसी घर में, और उसमें जाते ही मर जाता है। तो एक लड़का बाहर खड़ा होता है ड्रीम में ही, तो मैं उसको पूछती हूँ ये कैसे मर गया। कहता है ये अंदर गया है, इसने चूहे ने एकदम से हाथ हिलाया है, और हाथ हिलाते ही मर गया। मैंने कहा, ये कैसे हुआ, कि जैसे उसको कुछ नजर आया। तो मुझे एकदम से ही सपने में ही मुझे गुरुपा का टेलीपैथी हुआ, सपने में ही गुरुपा मुझे टेलीपैथी कर रहे हैं कि तेरे घर में कोई नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि तेरे घर में कोई नेगेटिव चीज नहीं घुस सकती। ये नेगेटिव था चूहा, जिससे वो तेरे घर में घुसते ही मर गया। मतलब जो भी था वो तेरे घर में कोई नेगेटिव चीज नहीं घुस सकती थी। तो गुरुपा ने कितनी हमें संकट से बचाया है, कितने कष्ट से बचाया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए हैं, मेरे को 3 जो है लंबे लंबे बड़े बड़े सड़क के ऊपर संगत जी, 3, एक तो बिल्कुल सड़क के बीच में, 2 साइड पे बिल्कुल उसमें से खून निकल रहा है, जो सड़क के बीच बीच में ये एक चूहा, इतना बड़ा चूहा, लंबे लंबे चूहे जो होते हैं बिल्कुल जंगली चूहे, वाइल्ड जो रैट्स होते हैं वो, एक तो बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड, और एक बिल्कुल साइड पे 2 चूहे मर, सेम 3 चूहे मतलब मैंने मरे हुए देखे। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है गुरुपा ने हमारा, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे गुरुपा का मैं शुक्राना करूं, कैसे करूं, हमारी इतनी औकात भी नहीं, हम गुरुपा का सत्संग भी शेयर कर पाए, हमारी इतनी औकात नहीं है। पता नहीं गुरुपा हमारे कौन से कष्ट कटवाते हैं, वो तो एक भगवान है, उनको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, है ना। वो बस हमसे
हमारा कष्ट कटवाने के लिए सत्संग शेयर करवाते हैं, ताकि हमारे कष्ट कट सके, हमारा कोई संकट टल सके, हमारे कोई विपदा टल सके। कितने कितने संकट वो अपने ऊपर लेते हैं मेरे गुरु महाराज, कितने कितने संकट वो अपने ऊपर लेते हैं। और मैं क्या बताऊं आपको संगत जी। हाँ, मेरे को बहुत अभी ड्रीम दर्शन हुए मुझे। एक और ड्रीम दर्शन हुआ था मुझे, जिसमें मैं अपनी मतलब मैं जा रही हूँ कहीं, तो एक डॉगी, बड़ा खतरनाक सा, बड़ा अजीब सा डॉगी मेरे पीछे पड़ता है। तो मैं डर जाती हूँ, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। मंत्र बोलते बोलते, मंत्र जपते जपते मैं उस कुत्ते को इशारा करती हूँ कि बैठ जा, इशारे से बैठ जा। इतना खतरनाक कुत्ता, जैसे ही मंत्र जाप बोलते बोलते मैं उसको इशारा करती हूँ, वो चुपचाप बैठ के उधर मुंह कर लेता है। मतलब कैसे गुरुपाल ने मेरी रक्षा करी है। मेरे को ड्रीम में कौन सा कष्ट काटा है भैया, मुझे नहीं पता। गुरुपा हमारे कैसे कैसे मेरे कष्ट काट रहे हैं, क्या हमारे मेरे बच्चों के कष्ट काट रहे हैं, कैसे कैसे कष्ट काट रहे हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, और मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, उसके बाद फिर एक ड्रीम दर्शन आता है मुझे। मैं मेरी बेटी कहीं मतलब जा रहे होते हैं, ड्रीम में ही ड्रीम दर्शन ही हो रहे हैं मुझे, जिसमें मैं और मेरी बेटी कहीं जा रहे होते हैं। काला कुत्ता, इतना डेंजरस कुत्ता संगत जी, इतना खतरनाक डेंजरस डॉगी हमारे मतलब हमारे पीछे पड़ जाता है। तो हम भागते हैं, मैं और मेरी बेटी भागते भागते हम एक रोड में आते, तो हम ग्रिल बंद कर, वहां पे एक ग्रिल बनी होती है, एक मतलब ग्रिल टाइप, एक जैसे रोड के ऊपर एक जैसे एक गेट बना होता है ना, गेट फटाफट बंद करके हम उसको लॉक कर देते हैं। तो वो कुत्ता जो होता है, डॉगी होता है, वो उसको पार करने की कोशिश करता है, वो तो ऊपर से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वो कूद नहीं पाता। फिर भागते हैं, भागते भागते फिर हम एक ना वो पुलिस चौकी सी बनी होती है, उसमें कोई भी नहीं होता संगत जी। उसमें मैं और मेरी बेटी जाके छुप जाते हैं, और जैसे छुपते हमारा मेरा तो वो टूट गया संगत जी, मेरा सपना टूट जाता है। और मैं उस समय इतना डर जाती हूँ संगत जी। उस समय टाइम 3, 3:30 या 4 बजे का होगा, और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज, और मैं रो रही हूँ। और एक अभी और सत्संग है संगत जी, मुझे वो सत्संग अभी ना याद नहीं आ रहा, मुझे गुरुपा जैसे याद दिलाएंगे ना, मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी। मैं गुरुपा, मैं आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी बेटी हूँ, जैसे आप मुझे कहते हो तो मेरी शेरनी दी है, मेरी बड़ी प्यारी दी है, तू बड़ी चंगी दी है, तू मेरा बड़ा प्यारा पुत्र है। तू चिंता ना करया कर, तू अपने बच्चे की चिंता ना करया कर, मैं तेरे बच्चे की रक्षा करता पे हूं, तेरे बच्चे मैं वेखदा पे हूं, तू अपने बच्चे की चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चों की चिंता कर रहा हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज, अपने पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना, मेरी तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, हमेशा हमेशा आपका मतलब आपकी प्यारी बेटी आपको हमेशा 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 आपको शुक्राना करती हूँ। लेकिन सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा ही लेट हो जाती हूँ, जिसके लिए आपकी झल्ली बेटी की तरफ से माफी, बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। मैं पागल बेटी हूँ ना, आपकी झल्ली हूँ, बेवकूफ हूँ, समझ तो मेरे को कुछ आती नहीं है, पागल हूँ, ना समझूं, बेवकूफ हूँ, क्या बोलूं मैं गुरुपा, बट आपकी प्यारी धी हूँ बस मैं, झल्ली बेटी आपकी। आई एम सॉरी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और अब गुरुपा ने मेरे से जो भी शेयर कराया, मैंने वही वही शेयर किया है। आगे जैसे मुझे एक ड्रीम मेरे को आया था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो सत्संग है, जैसे मुझे गुरुपा याद दिलाएंगे मैं जरूर जरूर शेयर करूंगी। तो अब तक का सत्संग यहीं तक का ही संगत जी, आगे का सत्संग जैसे मुझे याद आएगा, गुरुपा मुझे याद दिलाएंगे, मैं जरूर जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदसाय, मेरे बच्चों को बहुत लंबी बड़ी उम्र की दात बख्शना, तंदुरुस्ती बख्शना, बहुत बहुत सुख और खुशियां बख्शना, तरक्की बख्शना, और मुझे सदा सुहागन रहने की दात बख्शना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले, सबको मिले, क्योंकि
गुरुजी सत्संग के थ्रू ना जाने कितने कष्ट हमारे कटवा देते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता, लेकिन हम सत्संग को जो इग्नोर करते हैं ना संगत जी, सबसे बड़ी गलती है हमारी ये जीवन की, जो हम गुरुजी के सत्संग को इग्नोर करते हैं। गुरुजी के सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में ही इतनी पावरफुल शक्ति है ना, जैसे क्या बताऊं संगत जी, मैंने तो कई बार सत्संगों में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी और मेरे ऐसे ऐसे कष्ट काटे गुरुपा ने, जिसकी तुम शब्दों में तो वखा नहीं कर सकता। तो संगत जी आप भी एक एक सत्संग को एंड तक सुनिए और प्यार से कमेंट करके हर सत्संग में अपनी हाजिरी लगाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।